गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वीडियो नंबर 42 देखेंगे। अभी तक हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ चैप्टर की टोटल क्लास कंडक्ट की है वीडियो के माध्यम से 41 क्लास कंडक्ट कर चुके हैं हम। टुडे प्रेजेंट दिस वीडियो नंबर 42। बुक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। क्लास सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स क्लास 11। अब देखिए बेटा, टॉपिक है आपका अनसॉल्व प्रैक्टिकल एक्सपेंडिचर मेथड। मैंने आपको बताया था कि हम 4 चैप्टर रनिंग में है, 4 चैप्टर कर रहे हैं और 4 चैप्टर के अंदर 3 मेथड है मेजरमेंट करने के। नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने के 3 मेथड है। नंबर फर्स्ट है वैल्यू एडिंग मेथड, जो हमने जिसका थ्योरेटिकल पार्ट्स भी और प्रैक्टिकल पार्ट्स भी आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, कंप्लीट हो चुका है। सेकंड हमने कराया इनकम मेथड, जिसके हमने प्रैक्टिकल पार्ट्स और थ्योरेटिकल पार्ट्स दोनों कंप्लीट करा दिए हैं, प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको इनकम मेथड भी कंप्लीट करा दिया है। अब आता है थर्ड एंड लास्ट फाइनल मेथड अनसॉल्व प्रैक्टिकल एक्सपेंडिचर मेथड। अभी तक हम जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उस तरीके के अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स कराए हैं अभी तक। तो बेटा सबसे मेरी रिक्वेस्ट है आप नोट्स बनाइए, साथ साथ आप प्रैक्टिकल्स देखिए, क्योंकि आपको एक बार नेशनल इनकम का चैप्टर्स आ गया ना तो आपका ये समझ लो कि 40% काम हो जाता है। वैसे तो 10 नंबर का चैप्टर्स है, लेकिन आपका ये है कि माइंड में डिप्रेशन सा रहता है कि जब आप 11th क्लास में नेशनल इनकम का टॉपिक देखते हैं तो ऐसा नहीं है। नेशनल इनकम का टॉपिक बहुत इजी है और बहुत तरीके से किया हुआ है। स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखिए जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं। तो ज्यादा बात करते हुए देखिए, कंसंट्रेट कीजिए, कैलकुलेट ऑफ द अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स एक्सपेंडिचर मेथड। कैलकुलेट क्या करना है, जीडीपी एमपी। क्या करना है हमें, जीडीपी एमपी। क्या करना है, कैलकुलेट जीडीपी एमपी। मैंने आपको जब आपको अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स एक्सपेंडिचर मेथड का आपको थ्योरेटिकल पार्ट्स कराया था तो मैंने आपको सारी चीजें लिखवाई थी कि कौन कौन सी चीजें आपको एक्सपेंडिचर मेथड में लिखनी है, कौन कौन सी नहीं लिखनी, किसको ऐड करके नेशनल इनकम को बनाया जाता है। ये सारी चीजें मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट्स में लिखवाई थी। जैसे नंबर फर्स्ट मैंने आपको लिखवाया था एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर लिखवाया था आपको। फिर लिखवाया था गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और फिर मैंने आपको लिखवाया था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशंस। इसके मैंने अंदर इन्वेंटरी स्टॉक्स बताए थे, मैंने आपको बताए थे ना बेटा, मैंने आपको इन्वेंटरी स्टॉक बताए थे और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बताई थी। और उसके बाद मैंने आपको बताया था नेट एक्सपोर्ट, जिसको मैंने बताया था एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जब मैंने बताया था एक्सपोर्ट इसे एक्सपोर्ट को एक्स से करते हैं और इंपोर्ट को एम से करते हैं। मैंने आपको सारी चीजें बता रखी है, सारी चीजें मैंने आपको क्लियर करा रखी है, तो इसका मतलब आपका क्लियर हो चुका होगा अभी तक। तो देखिए बेटा, जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, जीडीपी एमपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस हमने यहां तक तो आपने सीखा था, क्या निकालना सीखा था, जीडीपी एमपी। क्या निकालना सीखा था, जीडीपी एमपी। और हम निकालना भी चाह रहे हैं क्या, जीडीपी एमपी। यहां तक क्लियर है। फिर हम उससे अपने डेप्रिसिएशन माइनस किया और इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करने के बाद डेप्रिसिएशन और इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करने के बाद मैंने आपको क्या लिखवाया था कि डोमेस्टिक इनकम निकल जाती है एमडीपीएफसी। क्या निकलती है बेटा, एमडीपीएफसी। यहाँ तक आपका क्लियर है। और फिर हम प्लस एनएफआईए करने के बाद किसमें चेंज हो जाती है, एनएनपीएफसी, मतलब नेशनल इनकम में आपका हो जाता है। यहाँ तक आपका क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट। अब देखिए बेटा, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, हमें क्या निकालना है, जीडीपी एमपी। जीडीपी का एमपी का मतलब प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशंस और नेट एक्सपोर्ट। मैंने आपको सारी चीजें बता रखी हैं। ये सारी चीजें ऐड करने के बाद क्या निकलता है आपका, जीडीपी एमपी। क्या निकलता है बेटा, जीडीपी एमपी। यहां तक आपका डाउट क्लियर, एनी डाउट बेटा? मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिकल्स को बिल्कुल तरीके से देखिए, साथ साथ नोट्स बनाइए, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो किसी भी प्रकार की।
आपको दिख तो क्लियर रहा है? देखिए फर्स्ट है आपका प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मैंने शॉर्ट में लिख दिया 1200 जो आपको टर्म दे रखी है। फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 200, फिर ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 300, सॉरी चेंज इन स्टॉक 400 और इंपोर्ट 500 और एक्सपोर्ट 600। तो हम क्या निकालेंगे, कैलकुलेट करते हैं जीडीपी एंड बी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। यहां तक आपको क्लियर है? अब अपने अपने क्वेश्चन पे आते हैं, क्लियर कर चुके हैं। अब हमें क्या निकालना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। तो हम सबको क्या करते हैं, इन सबको ऐड करने के बाद इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद हमारा आंसर निकल जाएगा। कैसे देखिए, नंबर फर्स्ट है, पहले आपको टर्म लिखिए प्राइवेट फाइनल कंजप्शन प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इसको हम PFCE भी बोलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, PFCE। क्या बोलेंगे बेटा, PFCE बोलते हैं हम, क्लियर इसको। फिर हम बोलते हैं आगे गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट बेटा क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं GFCE। क्या बोलेंगे बेटा, GFCE। यहां तक आपका क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? आगे देखिए, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यहां तक आपका क्लियर? अब हमने क्या क्या ऐड किया, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर हमने ऐड किया, फिर हमने किया गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फिर हमने ऐड किया ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। यहां तक आपका क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? आगे देखिए, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस कर दिया हमने ग्रॉस फिक्स कैपिटल। आगे आता है चेंज इन स्टॉक, हम इसको भी क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। क्यों करेंगे, पहले सुन लीजिए। वैसे चेंज इन स्टॉक का जो फॉर्मूला होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक होता है, क्लियर? अब बेटा आपको पता है कि हम चेंज इन स्टॉक, अब यदि नेट ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आ जाता तो हम चेंज इन स्टॉक की टर्म को नहीं लेते, चेंज इन स्टॉक की टर्म को नहीं लेते। अब हमारे पास क्या आ रहा है कि चेंज इन स्टॉक को ग्रॉस आ रहा है, तो प्लस चेंज इन स्टॉक करेंगे, प्लस चेंज इन स्टॉक। आगे देखिए हमारे पास आता है नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट। अब देखिए बेटा नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। यहां तक आपका क्लियर है? फिर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, क्या हो गया, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, क्लियर? और तो हमारा क्या निकल जाता है, नेट एक्सपोर्ट। अब एक टर्म को वैल्यू रखेंगे,
अब वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ तक आपका क्लियर? देखिए बेटा, अब वैल्यू पुट करेंगे। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, क्लियर? अब देखिए बेटा, यहाँ तक आपका हो गया प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर की वैल्यू क्या हो गई आपकी 1200, आपकी वैल्यू हो गई 1200। फिर आपकी वैल्यू गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर की वैल्यू है +200। फिर हमारी इसकी वैल्यू है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू है 300 +300। इसके बाद देखिए बेटा, चेंज इन स्टॉक क्या है? चेंज इन स्टॉक, यहां तक आपका क्लियर है? अब चेंज इन स्टॉक की क्या वैल्यू दे रखी है आपको? 400 +400, यहां तक क्लियर है? फिर हमें प्लस एक्सपोर्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 600 -500, 600 -500। यहां तक कोई डाउट? यहां तक आपका डाउट क्लियर हो चुका है बेटा? एनी डाउट? आगे देखिए कि हम इसको सोल्व करेंगे। 1200, 200, 1400 और 300, मतलब 1700 और 400 कितने? 2100 -600 -400 तो सॉरी +100, क्लियर? यहां तक कोई डाउट? मेरे अकॉर्डिंग यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आपका आंसर 22 रुपीज 2200 करोड़, मतलब 2200 करोड़ आपका आ गया, 2200 करोड़ आपका आ गया। यहां तक कोई डाउट? मेरे अकॉर्डिंग कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास क्या दे रखा था? कैलकुलेट जीडीपी एमपी दे रखा था। जीडीपी एमपी का मतलब प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशंस और कैपिटल चेंज इन स्टॉक। यदि यहाँ पे ध्यान रखना, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, यदि यहाँ पे नेट आ जाता, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो चेंज इन स्टॉक ऐड नहीं होता, चेंज इन स्टॉक की टर्म को नहीं दिया जाता। फिर इंपोर्ट, क्योंकि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को ही इसमें से 2 टर्म आती है, चेंज इन स्टॉक और इन्वेंटरी, सॉरी क्लियर? इसमें 2 टर्म आती है, ये आपको पता है। कौन कौन सी टर्म आती है? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशंस और इन्वेंटरी स्टॉक, जिसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यदि यहाँ पे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाता तो हम इन टर्म को नहीं लेते, ना ही हम ग्रोथ को लेते, ना ही हम चेंज इन स्टॉक को लेते, क्लियर? फिर हमने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ये नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू है। नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला जो होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और हमने फॉर्मूले को सेटअप किया और सीधी वैल्यू पुट करी। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन को पीएफसीई बोलते हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन को जीएफसीई बोलते हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को जीएफसीएफ बोलते हैं। नेट एक्सपोर्ट का जो फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है। यहां तक क्लियर है? और इसको वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू को सोल्व किया, 2100 आ गया प्लस 600 माइनस किया तो 2100 प्लस 100 तो 2200 रुपीस, 2200 करोड़। यहां तक आपका डाउट क्लियर? यहां तक बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए बेटा। इस वीडियो में कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में? आज आपका एक्सपेंडिचर मेथड के अनसोल्व प्रैक्टिकल का फर्स्ट क्वेश्चन था। ऐसे ही जैसे हमने इनकम मेथड के और हमने इनकम मेथड के भी कराए और वैल्यू एडिंग मेथड के भी अनसोल्व प्रैक्टिकल्स कराए, हर तरह से अलग अलग तरीके से कराए हैं। तो आप सब प्रीवियस वीडियो देखें और फिर वीडियो नंबर 42 को सीन करें, क्लियर? आपको बता देता हूं कि यदि आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो नहीं देखोगे तो आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी, इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखें और कोई डाउट है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर क्लियर करें, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो नंबर 43 में आपका सॉल्यूशन कर सकूं। जो भी आपके डाउट है उनका सॉल्यूशन मैं कर सकूं, क्योंकि बता देता हूं आपको
हर एक टॉपिक हर से रिलेटेड करता है, इसलिए हर एक टॉपिक की हर टर्म को देखिए, समझिए और कोई डाउट है तो क्लियर कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ठीक है बेटा। और वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बताइए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।